जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ की वार्ता में एक और भक्त की बात सुनाता हूँ। वृंदावन में एक ग्वारिया बाबा हुआ करते थे। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, एक जगह वो नहीं रहते थे। एक चोला बनवाया था उन्होंने रजाई का, जाड़ों में। उसी में वो सारंगी रखते थे, एक जेब थी, सारंगी पर बजाते थे, गाते थे बहुत सुंदर। स्वामी राम स्वरूप अब उनका शरीर नहीं रहा। रास लीला वाले उनको हारमोनियम पे हाथ रखने का ग्वारिया बाबा की ही कृपा थी। तो ग्वारिया बाबा बहुत बढ़िया गाते थे। वृंदावन में ब्रज में घूमते रहते थे 84 कोस। एक बार उनके मन में हुआ कि देखें हमारे भक्त, हमारे जो शिष्य हैं, हमें कितना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, कहा एक भंडारा करना है, सबका न्योता करना, निमंत्रण। और वो भंडारा ऐसा करना है कि ग्वारिया बाबा का शरीर पूरा हो गया है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा। तो ग्वारिया बाबा तो एक दो भक्तों को बता करके, ग्वारिया बाबा छिप करके बैठे थे। भंडारे की सब तैयारियां हो रही थी, उनके भक्त लोग आ रहे थे। तो कोई तो बैठ के रोने लगता था, कोई कुछ करता था। बाबा जी छिप करके सब देख रहे थे, कौन कितना मुझसे प्रेम करता है। सारे जब इकट्ठा हो गए और भंडारा भी खाने लगे ग्वारिया बाबा का, खा पी के जब उठने लगे सब, तब ग्वारिया बाबा जी टेंट में से निकल पड़े। तो जो रो रहे थे वो तो बड़े खुश हो गए। जो नहीं रो रहे थे कह रहे थे इनको ही मैं देखना था कि इनके भीतर कितना प्रेम है। इनके भीतर प्रेम उतना नहीं जितना होना चाहिए। क्या इसीलिए ये भंडारा किया हमने, कौन मेरे प्यार में कितना रो रहा है ये मुझे टेंट में बैठे बैठे पता लग गया। तो ऐसे महापुरुष लीलाधारी ब्रज में हो गए हैं और भगवान के लिए वो तन्मय रहते थे। कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई, कुछ नहीं। जमुना किनारे घूमना, कभी गोवर्धन जाना, कभी बरसाने जाना, कभी नंदगांव जाना, बस यात्रा करते रहते थे। जहाँ थक गए वहाँ सो गए और सारंगी पर ठाकुर जी के भजन गाया करते थे। ऐसे अलमस्त थे वो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।